बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है और बिल्कुल ये जो कंपनी है सारे कंपनी को सोचने पे मजबूर कर दी गई है इस रूल के तहत, इस नया नियम के तहत। तो आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, अबू धाबी में हो, रास अल खैमा में, फुजेरा में हो, शारजा में हो, दुबई में हो, किसी स्टेट में काम कर रहे हो, सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया लॉ बनाया है, नया कानून बनाया है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि यूएई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में और जो नया नियम आया है, जो नया कानून आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर मैं कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है, कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ आपके साथ वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कोई भी कंपनी की जानकारी चाहिए, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ अगर कमेंट करते हो तो मैं उस कंपनी के ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि यहाँ अच्छे से अच्छे भी कंपनी है और ख़राब से ख़राब कंपनी है। अच्छे कंपनी में आओगे आपको 2 साल अच्छे से गुजरेगा, अच्छा खासा पैसा कमाओगे। कोई गलत कंपनी में आ गए आपको 2 साल रो रो कर गुजारना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना, मैं अपने आंखों से यहाँ पे जो देख रहा हूँ, आपको रिसर्च करके, सोच के, समझ के तभी यूएई के अंदर आना है। तो बेधड़क आप घर बैठे बैठे मुझे पूछ सकते हो कंपनी के बारे में, मैं वर्करों से बात करके फिर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। क्योंकि किसी भी कंपनी का रियलिटी सिर्फ वर्कर बता सकता है, दूसरे लोग आपको नहीं बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, जो कानून आया है, जो लॉ आया है उसके बारे में। जैसा आपको मालूम है कि आप अगर कंपनी में काम करते हो तो आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है और आपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। सारे कॉन्ट्रैक्ट का जो चीज़ होता है उसमें मेंशन होता है आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी लीव सैलरी मिलेगी कि नहीं, आपको टिकट देगी कि नहीं, ट्रांसपोर्टिंग देगी कि नहीं, सारा चीज़ उसमें मेंशन होता है। लेकिन उसका कॉपी आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है कि आप उसे पहले पढ़ लो, उसके बाद ही एग्रीमेंट पेपर पे आप साइन करो। और एक कॉपी मुहरे में जाता है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट मुहरे को रखा है सिर्फ लेबर का प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, और जो कंपनी अगर कुछ वायलेशन करती है तो उसे देखने के लिए। तो इस नियम के तहत बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी क्या करती है, क्योंकि अगर आपको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, छुट्टी टाइम पे नहीं मिलती है, आपको ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलती है, कंपनी आपको बहुत तरह का टॉर्चर करती है, परेशान करती है, ऐसे कंपनी जो 3-3 4-4 महीने वर्करों को सैलरी नहीं देती है, तो उस तहत बहुत सारे वर्कर जब कंप्लेन करते हैं मोहरे में और कंपनी को मालूम चल जाता है कि ये वर्कर ने हमारे कंपनी के खिलाफ़ कंप्लेन किया है, इसका एचआर जो है या फिर जो भी बड़े पोस्ट पर रहने वाले लोग हैं, फिर कंपनी आपको परेशान करने लगती है, आपको प्रॉब्लम करने लगती है और सोचते हैं कि इसका वीज़ा कैंसिल करके इसे बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया, एक नया कानून बनाया है और बताया है कि कोई भी कंपनी अगर इस कारण से किसी भी वर्कर को, अगर वो उसका वीज़ा कैंसिल करता है या उसे कुछ टॉर्चर करता है और जो भी वर्कर है फिर दोबारा कंप्लेन करता है कि हमारी कंपनी हमें ये प्रॉब्लम की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया, मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया, तो उस कंपनी के खिलाफ गवर्नमेंट बोल रही है कि बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है। और मतलब उस पर कंपनी को पूरा जांच करेगी। एक्चुअली जो वर्कर को निकाला गया है इस कारण से निकाला गया, अगर जांच में सही पाया गया तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जा सकता है। तो क्लियरली ये जो कानून बनाया गया है ये वर्करों के हित में बनाया गया है। और बेसिकली मुझे पर्सनली बहुत खुशी लगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करती थी कि आपको फॉरमैन से टॉर्चर कराने लगती थी, बड़े बड़े पोस्ट वाले से टॉर्चर कराने लगती थी। वर्कर बेचारे मजबूरी में कंप्लेन नहीं करता था, सोचता था कि अगर कंप्लेन कर दूंगा तो मुझे जॉब से निकाला ना जाए। इसलिए अब मोहरे ने क्लियरली बोल दिया है कि कोई भी कंपनी अगर इस तरह का चीज़ करेगी तो उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपके हिसाब से ये कानून कैसा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।